Today we will going to learn about hydrocarbon, and hydrocarbon is the chapter from class 11. Okay, तो क्लास 11 का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जो कि बेसिक भी कहा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अब हम आज जो पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन. सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा. क्या होगा हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जो कैसे बनेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से बनेंगे. सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन है उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन. उसका नाम ही बताता है हाइड्रोकार्बन यानी क्या होगा. हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन. सो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन. ओके, ठीक है. अब हाइड्रोकार्बन को क्यों पढ़ना है हमें? पहली बात यह है कि हाइड्रोकार्बन को क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर डे टू डे लाइफ हमने देखा तो हम जान सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की यूजेस क्या है. ठीक है, अगर डेली लाइफ में देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन के बहुत यूजेस है. जैसे जो फ्यूल हम यूज करते हैं, फ्यूल, ठीक है, वो डोमेस्टिक फ्यूल हो या फिर व्हीकल का फ्यूल हो, तो ये जो फ्यूल है इसका जो मिक्सचर होता है वो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन. फ्यूल इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो फ्यूल क्या है? ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का. जैसे कि एलपीजी है, एलएनजी है, सीएनजी है ना, पेट्रोलियम है, कोल भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. कोल भी जो होता है ना, कोयला, वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है. तो ये जो सभी टाइप्स के जो फ्यूल्स हम देखते हैं डेली लाइफ में, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है. उसके बाद जैसे कि डाइज और ड्रग इंडस्ट्री में भी हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है. जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो एज ए सॉल्वेंट करके भी यूज होते हैं. ओके, जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनका यूज जो है सॉल्वेंट के तौर पे उनका यूज होता है. उसके अलावा जो पॉलीमर्स है, कई तरह के पॉलीमर्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना. जैसे पॉलीइथिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, या फिर प्रोपिलीन है. तो ये सब जो पॉलीमर्स है ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं. तो ये कुछ यूजेस हो गए हाइड्रोकार्बन के जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई होते हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बनती है. बहुत सी चीजें जो कि हाइड्रोकार्बन से बनती हैं. तो हाइड्रोकार्बन के कई सारे एप्लीकेशंस है, बट हमने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किए एज ए फ्यूल्स, एज पॉलीमर्स और डाइज और ड्रग्स इंडस्ट्री में या सॉल्वेंट के तौर पे इसका यूज होता है. तो कुछ एप्लीकेशन हमने देखे, इसीलिए हमें हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजेस है, या हम ऐसे कहेंगे कि जो भी लाइफ में, डेली लाइफ में है या लाइफ में, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होने के कारण भी हमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना जरूरी है. ये बेसिक भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. हाइड्रोकार्बन अगर हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक भी हम समझ पाएंगे. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया. क्या है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ेंगे हम? ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से फॉर्म होते हैं. ठीक है. अब दिस हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 3 टाइप. हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. कौन से 3 प्रकार है हाइड्रोकार्बन के? अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, देन अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एंड देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के 3 टाइप्स होंगे. हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक, अलिसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है. तो अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन लिंक होके एक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाएगा, एक चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा. तो अलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन. द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, और कार्बन
and hydrogen in which carbon linked to form a open chain structure, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर कार्बन क्या होते हैं, लिंक होके जो स्ट्रक्चर बनेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे, अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल देखेंगे यार, C कार्बन क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप। अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या ब्रांच चेन हो सकते हैं, वो जो है टाइप्स वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन भी होंगे या तो फिर ब्रांच चेन भी हो सकते हैं अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो समझ में आया व्हाट इज अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड containing or the hydrocarbons in which carbon are linked to each other to form a open chain structure. कार्बन क्या होते हैं, लिंक होते हैं टू फॉर्म ए ओपन चेन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और इट इज ब्रांच चेन आल्सो। ओके, ठीक है। सेकंड वन इज अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे, लेकिन बॉन्ड फॉर्म करके वो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करते हैं तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है, क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और बॉन्ड फॉर्म करके अगर वो ए रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको साइक्लिक, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक। और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर अगर उन्होंने फॉर्म किया तो such a type of compounds are called as alicyclic hydrocarbon, ठीक है। अलिफेटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, अलिफेटिक क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और जो कि अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो कैसा है, साइक्लिक और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होता है तो क्या होंगे, अलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और थर्ड टाइप जो है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। So aromatic hydrocarbon is a special type of a cyclic compound, जिसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और आर द स्पेशल टाइप ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड, लाइक बेंजीन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे ये हम स्पेशल टॉपिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। So these are the three types of hydrocarbon: aliphatic hydrocarbon, alicyclic hydrocarbon and aromatic hydrocarbon, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं इसको, डिफाइन कैसे करेंगे और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अपने बुक्स में, ठीक है। Now this aliphatic hydrocarbon depending upon the number of bond present between the carbon atom, कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है इस पे डिपेंड करते हैं कुछ टाइप्स। अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो कितने है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसके आधार पर अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड and unsaturated, saturated and unsaturated hydrocarbon, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, फिर से पढ़ रहे हैं आप। हाइड्रोकार्बन पढ़ा हमने, हाइड्रोकार्बन यानी वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के हमने टाइप्स पढ़े, अलिफेटिक, अलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अलिफेटिक देख रहे हैं आप, अलिफेटिक भी क्लासिफाइड होगा, अगेन क्लासिफाइड होगा इन टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है
इसके आधार पर हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से क्लासिफाइड किया एज ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका जो एग्जांपल है वो है अल्केन। क्या है एग्जांपल? अल्केन। Example of saturated hydrocarbon is alkane. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbon in which the single bond is present between carbon and carbon. Carbon और carbon कितनी भी बड़ी लंबी चेन दी आपको, कितनी भी बड़ी चेन है और उसमें अगर सिंगल बॉन्ड ही दिखे हर कार्बन कार्बन के बीच में तो हम उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और उसका एग्जांपल क्या होगा? अल्केन। Now, what is unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon are those in which at least one of double or triple bond is present between the carbon and carbon, है ना? मुझे बहुत लंबी चेन दी गई है कार्बन की और उसमें अगर एक भी जगह पे डबल या और ट्रिपल बॉन्ड मुझे दिखाई दे तो मैं कह सकती हूँ कि वो कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, देखो ऐसा है कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस तरह का अगर कंपाउंड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अनसैचुरेटेड इसको? क्योंकि एक जगह पे हमें क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो रिमेंबर दिस कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। एक भी होगा तो भी सफिशिएंट है, उसको हम अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चाहिए। अगर आपको इतनी बड़ी लेंथ दी गई, इतनी बड़ी चेन दी गई कार्बन की और पूछा गया कि ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, तो आपको देखना है कि इस लेंथ में कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है क्या। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो आप क्या बोलेंगे? यस, दिस चेन इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो समझ में आया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? Unsaturated hydrocarbons means the compound containing multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड यानी क्या? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप किसके? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। दो टाइप पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के? एग्जांपल है अल्कीन एंड alkyne, alkene and alkyne. Remember this, alkene in which कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अल्कीन बोला जाए तो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर अल्काइन कहेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन है ANE है, लास्ट में क्या है? ANE। अल्केन लास्ट में क्या है? ANE, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन है यानी लास्ट में ENE है, देखो डिफरेंस, ANE यहाँ पे क्या है? ENE। अगर ENE लास्ट में तो क्या लिखेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखेंगे। अगर लास्ट में क्या है? YNE है तो क्या लिखेंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, है ना? डिफरेंस याद रहना चाहिए। ANE देन YNE और ENE। ANE है अल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ENE है यानी अल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, YNE है यानी अल्काइन है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और जो अल्कीन और अल्काइन है वो दोनों भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अल्केन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या देखेंगे हम? अल्कीन। क्या देखेंगे? अल्कीन। सो डिफाइन अगर करना है हमें अल्केन को तो कैसे करेंगे अल्केन को डिफाइन? अल्केन इज ए एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सिंपल है। अल्केन क्या है? अल्केन इज ए अलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, लिखो अल्केन इज ए अलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन इज ए अलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं डेफिनेशन को हम कैसे, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। उसको एक्सटेंड किया हमने डेफिनेशन को, अल्केन इज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। एलिफेटिक यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, एलिफेटिक यानी, सो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा इसका। इट कंटेन ओपन चेन स्ट्रक्चर आइदर, और ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइदर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच, ठीक है, लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन बना सकते हैं, वेरी सिंपल। Alkane is aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon-carbon single bond. It forms open chain structure, either straight chain or branch. ठीक है? This is about the alkane. Definition of alkane. Now, the first member of this alkane family is CH4. CH4, that is methane. The first member of this family is CH4, that is methane. ठीक है? जो अल्केन मेंबर है, अल्केन फैमिली है, उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन होता है? CH4 यानी मीथेन। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको रखना है C की वैलेंसी यानी कार्बन की वैलेंसी। तो कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? 4, ठीक है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। वैलेंसी यानी क्या होता है? वैलेंसी हमने पढ़ी 10th में पढ़ी थी, तो वैलेंसी यानी क्या होगा? वैलेंसी यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जो लास्ट सेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अंतर सेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ये ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। अब जब भी हम कंपाउंड फॉर्म करेंगे, किस लिए ध्यान में रखना है? जब भी हम कंपाउंड फॉर्म करेंगे तब देखना है हमको कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है कि नहीं, है ना। कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं? अगर उसकी वैलेंसी 4 है यानी कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा विद अदर एलिमेंट्स, है ना। अदर एलिमेंट्स के साथ वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे किसी भी तरह का, तो हमें देखना है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। तो देखना है हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखिए आप क्या है हमारे पास CH4, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज द CH4, और इसका नाम क्या है? मीथेन। लर्न करना है आपको, इसका नाम क्या है? मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे हम तो कैसा होगा? कार्बन सेंटर में है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन आजू बाजू में है उसके। तो हाइड्रोजन जो है वैलेंसी 1 है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ईच हाइड्रोजन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, ओके। और कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कार्बन फॉर्म कर रहे हैं 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यहाँ पे हमने अगर देखा तो हम देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड अब देखा जाए तो जो कार्बन होता है या CH4 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा है स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल है। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। तो इतना जानो कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली इज मीथेन। अब हम अगले मेंबर देखेंगे, इसके नेक्स्ट मेंबर देखेंगे अल्केन फैमिली की कौन कौन से है और कैसे बनाएंगे उसको हम। फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, ठीक है, ये हो गया मीथेन।
अब अगर मीथेन का वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय कार्बन, अनदर कार्बन, अब क्या करना है हमें, ये मीथेन का जो एक हाइड्रोजन है, कौन सा भी लो, अब वन ऑफ द हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अब ये कार्बन का वन ऑफ द हाइड्रोजन अगर हमने किससे रिप्लेस किया, अनदर कार्बन एटम से रिप्लेस किया, ठीक है। क्या करेंगे अब यहाँ पे हम ये जो कार्बन है उसको ऐसे ही लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे, किसके साथ रिप्लेस करेंगे, अनदर कार्बन एटम के साथ उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब ये कार्बन तो ऐसा नहीं छोड़ सकते, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे हम, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर जो बना वो कैसे बना, ये क्या था, CH4 था। अब ये क्या बना, देखो कार्बन कितने हैं, 2, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने, 6, C2H6, ये क्या था, CH4, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 2, ये सेकंड मेंबर हो गया फिर अल्केन फैमिली का। इसका नाम क्या होता है, इथेन, क्या है इसका नाम, इथेन। इसका नाम क्या था, मीथेन, इसका नाम मीथेन था, इसका नाम क्या होगा, इथेन, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट मेंबर कैसे बनाएंगे, देखो नेक्स्ट मेंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन नंबर 2 जो है ये कार्बन, उसका वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे अनदर कार्बन से, ठीक है, सिंपल है। क्या करेंगे, बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे, अब ये जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, अनदर कार्बन से रिप्लेस करेंगे, अनदर कार्बन से, और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगेगा, क्या बना, C कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, स्ट्रक्चर क्या बना, C3, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं इसको, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, C3H8, C3H8, इसका जो नाम होता है वो ऐसे प्रोपेन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या है ये, प्रोपेन, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये कौन सा मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अब फोर्थ मेंबर बना सकते हैं, क्या करना है हमको, फोर्थ मेंबर में ये जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है अनदर कार्बन से, तो हो जाएगा फोर्थ मेंबर। आप लिख सकते हैं घर में, एज ए होमवर्क भी आप ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कार्बन से रिप्लेस कर देंगे, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा इसका, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, याद में रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितने, 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, H10, और इसका जो नाम है वो क्या है, ब्यूटेन, क्या है इसका नाम, ब्यूटेन, ठीक है। 5 मेंबर वाला बना सकेंगे। अब ये कितने हो गए, C4 तक हो गए, है ना। C5 कैसे बनाएंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेंगे कार्बन के साथ, और सो ऑन। अब बाकी के जो मेंबर है वो आपको घर पर बनाने हैं, ठीक है। बाकी जो मेंबर है ना, कहाँ तक बनाने हैं आपको, 10 तक बनाने हैं। जब तक C10 नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, उसको घर पर बनाना है। अब उसके नाम और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं देती हूँ, ठीक है ना। क्या करेंगे अब इसको हम रफ करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सो 5 क्या होगा, C5, और उसके साथ हाइड्रोजन होते हैं 12, ठीक है। देन 6 C6H14, 7 C7H16, 8 C8H18, 9 C9H20 and 10 C10H22। पहले वाले आपको याद में है कौन कौन से थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसका फॉर्मूला था CH4, देन C2H5, C2H6, C3H8 एंड C4H10, ठीक है। पहले जो हमने लिखे वो, अब क्या लिखे हमने, C5 से आगे लिखे, तो इसका नाम भी लिख देती हूँ। क्या होता है इसका नाम, पेंटेन। क्या है नाम इसका, पेंटेन। इसका हेक्सेन, क्या है, हेक्सेन। इसका
हेप्टेन, क्या है हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, नोनेन और डेकेन, और डेकेन। कम से कम आपको डेकेन तक तो भी अल्केन्स लर्न होने चाहिए, डेकेन तक तो भी आपको अल्केन्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो डेकेन तक आपको क्या करना है, अब इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, जैसे हमने पहले लिखे थे ना स्ट्रक्चरल फार्मूले, उस तरह से आपको इसकी स्ट्रक्चर निकालनी है आप, ठीक है, निकालेंगे। आपको क्या है होमवर्क है, ठीक है। तो देखो एक बार से फिर हम पढ़ेंगे इसको, मीथेन, यहाँ पे था इथेन, ये हो गया प्रोपेन, और ये था अपना ब्यूटेन, ठीक है। क्या है आपके मीथेन, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 octane, C9H20 nonane and C10H22 decane, ठीक है। these are the alkanes, these are the alkanes, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक, अल्केन को कैसे लिखा जाता है। तो अल्केन को लिखने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या फिर डैश डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, इसमें भी हम कंडेंस करके लिखेंगे उसको, कंडेंस स्ट्रक्चर, या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, अगर मीथेन है, मीथेन, तो मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन का यानी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कार्बन का दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देंगे। बाद में जो हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं आपस में और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसको बॉन्ड की जगह पे हमने क्या किया, इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा। तो सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इंस्टेड ऑफ बॉन्ड नहीं दिखाना हमें, हम क्या दिखा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बॉन्ड हम क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो such type of the structure is called as electronic structure. Such type of the structure is called as electronic structure, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर है डैश स्ट्रक्चर। तो डैश स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट बॉन्ड दिखाना है, जैसे कि CH H H। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डैश स्ट्रक्चर। या कंडेंस स्ट्रक्चर भी, जैसे कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको क्या किया था हमने, इस तरह से लिखा था CH4, या इथेन है तो इथेन को C2H6, या फिर प्रोपेन है तो प्रोपेन को C3H8। ये जो फॉर्म है जिसको हम कंडेंस फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी हो सकता है कंडेंस फॉर्म, या फिर इसको भी हम कंडेंस ही बोलेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2, ऐसे लिखेंगे इसको, CH H CH H CH H H। प्रोपेन है, प्रोपेन मॉलिक्यूल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3, इसको CH2 और CH3, इसको भी हम क्या करेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला।
और ऊपर का जो है वो क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन इसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला, यानी जैसे अब एक कंपाउंड है प्रोपेन, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस, एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला जो होता है तो जिगजैग लाइन से हम दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, यहाँ मानो हमने कार्बन कंसीडर किया तो आपको कार्बन हाइड्रोजन लिखना नहीं है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन लिखना नहीं है। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे एक कार्बन है तो मैंने यहाँ कंसीडर किया इस कार्बन को, यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींचूंगी, जिगजैग लाइन से हमें दिखाना है। फिर यहाँ होगा दूसरा कार्बन, ठीक है, ए बॉन्ड शेप, ये जो बॉन्ड है बीच में का, ये कार्बन 1 कार्बन 2 को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, बाद में ऐसा यह होगा तीसरा कार्बन। तो हमें कंसीडर क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, और उस पे हाइड्रोजन कितने होंगे, तो जो टर्मिनल कार्बन रहते हैं, हमेशा याद रखना कि जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उन पे हमेशा 3 हाइड्रोजन रहते हैं। जो टर्मिनल कार्बन एटम होते हैं उन पे हमेशा कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 3 हाइड्रोजन रहते हैं। और जो बीच में के कार्बन होते हैं वो हमेशा कंटेन्स ओनली 2 हाइड्रोजन। हमको ये भी याद रखना है कि टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल यानी फर्स्ट टर्मिनल हो, टर्मिनल यानी ऐसे जो कार्बन है फर्स्ट टर्मिनल हो या लास्ट टर्मिनल के जो कार्बन है वो हमेशा कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम, व्हाइल द मिडल वन कंटेन्स द 2 हाइड्रोजन एटम। मिडल वन जो होगा वो कितने हाइड्रोजन होंगे, उस पे 2। तो ये हमें कंसीडर करके लिखना है। और इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला जिगजैग इसमें लिखना है। तो आपको अगर एग्जांपल के तौर पे दूं, एक दो एग्जांपल देंगे हम बॉन्ड लाइन फार्मूला के लेंगे। जैसे हमने अब बड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिया है, इस तरह से लिया है CH3 CH2 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 CH3। आपको पता होना चाहिए कि 5 मेंबर्ड कार्बन है तो वो पेंटेन होता है। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हो गए इसमें, 5। तो 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। अब लिखेंगे कैसे, देखो ये कार्बन को यहाँ कंसीडर किया मैंने, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ लिया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 और ये पांचवा कार्बन। कितने कार्बन निकालने हैं हमें, 5। 1 2 3 4 5 कार्बन निकालने हैं। तो इस तरह से निकालेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब हमें कंसीडर क्या करना है, हाइड्रोजन कंसीडर करने हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 2 2 है ना। मिडल कार्बन हमेशा कितने कंटेन करते हैं, 2 हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। और जो टर्मिनल कार्बन है हमेशा कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इन दिस वे हम इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रांच है तो कैसा लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड है। तो इसको, इसमें तो ब्रांच है तो ब्रांच को है तो कैसे लिखेंगे भाई इसको, तो देखो कैसे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को वैसे के वैसे लिखेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन लिख के, अब ये कौन से कार्बन पे, यहाँ से जाएंगे तो ये दूसरे कार्बन पे क्या है, उसके ब्रांच है। तो यहाँ पे मुझे ब्रांच दिखानी है, जस्ट बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बन है, कंसीडर करना है। ये जो CH3 वाला कार्बन है यहाँ पे है, ऐसा कंसीडर करना है। इस पे 3 हाइड्रोजन है, ये भी कंसीडर करनी है। लिखने नहीं, वहाँ पे कार्बन भी लिखने का नहीं और हाइड्रोजन भी लिखने का नहीं, जस्ट आपको क्या जिगजैग लाइन से उसको शो करना है। So in this way we can write the bond line formula. So these are the some structural formulae. ठीक है, ये structural formula इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है या डैश स्ट्रक्चर है या कंडेंस स्ट्रक्चर है या बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इस तरह से हम अल्केन को लिख सकते हैं। ठीक है, now the types of alkane। अब अल्केन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ अल्केन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अल्केन। तो अल्केन के 2 टाइप होंगे, एक है स्ट्रेट चेन अल्केन और एक होता है ब्रांच चेन अल्केन। और ब्रांच चेन अल्केन में भी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ रहे हैं, बेसिक ही पढ़ रहे हैं आज। तो ब्रांच चेन अल्केन में भी क्या होगा, 2 टाइप देखेंगे हम, आइसो और नियो।
बेसिक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते हैं। और होता क्या है, जैसे कि सिंपल और बेसिक चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते, याद नहीं रखते, क्योंकि वो सिंपल लगते हैं। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सिंपल क्वेश्चन में भी हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं आता हमें उसका भी आंसर। क्यों? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमने उसको पढ़ा ही नहीं था, इग्नोर किया था, और इग्नोर करने के कारण हमें फिर उसका आंसर नहीं आता, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे और सिंपल क्वेश्चन है तो उसका आंसर नहीं आता, क्योंकि हमने वो बेसिक क्या किया था, इग्नोर किया था। तो बेसिक भी पढ़ना जरूरी होता है। और फिर अगर वो सिंपल भी है तो भी बेसिक को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अल्केन कितने हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन एंड ब्रांच चेन अल्केन। तो ब्रांच चेन अल्केन दो टाइप के होंगे, आइसो एंड न्यू, ठीक है। स्ट्रेट चेन अल्केन क्या है, नाम से ही पता चलता है कि स्ट्रेट चेन यानी स्ट्रेट चेन अगर वो बनाएंगे एक में ऐसे लिंक होंगे कार्बन, है ना, each other link with each other and form a open chain structure, then we call it straight chain alkane, CH2 CH3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया गलत ये स्ट्रक्चर? अगर मैंने CH3 बीच वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है क्या, वैलेंसी सेटिस्फाई 1, ये हो गए 2, और इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 4 और 5, तो कार्बन के आजू बाजू में कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए, 5 बॉन्ड्स फॉर्म हुए। अगर 5 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही क्या, नहीं हो रही, इसलिए हम बीच में के कार्बन को CH3 नहीं लिखते, CH2 लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इस तरह का कंपाउंड मैंने लिखा तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन, एन पेंटेन लिखेंगे। एन पेंटेन क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन पेंटेन है, स्ट्रेट चेन ही, कहीं पे आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही। देखा जाए तो कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे मीथेन यानी CH4, इथेन यानी C2H6 और प्रोपेन यानी C3H8, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहते हैं, उनकी ब्रांच फॉर्म नहीं हो सकती। मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो कंपाउंड होते हैं उनकी ब्रांच फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, वो तो स्ट्रेट चेन ही रहेंगे। तो हम आगे वाले कंपाउंड देखेंगे, तो ये है एन पेंटेन, ठीक है। तो एन पेंटेन को हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो ओ हो गया स्ट्रेट चेन कंपाउंड, वो क्या हो गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। सीधे सीधे लिखेंगे, कार्बन को हम ज्वाइन करते जाएंगे तो वो बनेगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन को ज्वाइन करते जाएंगे तो। अब सेकंड है ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ब्रांच चेन में क्या होगा, अब इस पे एक आधी ब्रांच लगेगी, CH3 CH है, इस पे ऐसे ब्रांच लगेगी, CH3 CH2 CH2 एंड CH, कितने हो गए, अब एक ब्रांच लगी CH3। अब देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन हो गए, 5, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 3 9 और ये 3, कितने हो गए, 12, H12। अब स्ट्रेट चेन देखा था हमने, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, C5। और हाइड्रोजन 5 6 7 8 9 10 11 12, H12, C5H12 स्ट्रेट चेन था। और एक कौन सा है, ब्रांच चेन। अब इस ब्रांच चेन, इसको भी हम पेंटेन ही कहेंगे, इसको भी कहेंगे पेंटेन, बट कौन सा पेंटेन कहेंगे, इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। अब इसको एन पेंटेन नहीं कहेंगे, इसको एन पेंटेन कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, क्योंकि इसने ब्रांच चेन स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। यहाँ सीधा सीधा लगाए हो, यहाँ पे ब्रांचिंग फॉर्म हुई, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये भी पेंटेन है, क्यों पेंटेन है, क्योंकि इसमें C5H12 है, इसलिए ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, C5H12 है, ये भी पेंटेन है, बट ये कौन सा पेंटेन है, आइसोपेंटेन। और ऊपर वाला कौन सा पेंटेन था, एन पेंटेन। तो आइसोपेंटेन कब होगा, आइसोपेंटेन तब होगा जब सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर CH3 की ब्रांच लगेगी। कब होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन या आइसोअल्केन तब होगा जब सेकंड नंबर के कार्बन पर CH3 यानी मिथिल ग्रुप एज ए ब्रांच प्रेजेंट होगा। अगर मिथिल ग्रुप एज ए
ब्रांच प्रेजेंट है कौन से कार्बन पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे। अगर मिथिल ग्रुप एज ए ब्रांच प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो अल्केन। अब यहाँ हमने पेंटेन लिया तो इसलिए हम इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। इन जनरल इसको क्या कहेंगे, आइसो अल्केन। यहाँ पे पेंटेन का एग्जांपल है, इसलिए क्या बना, आइसोपेंटेन बना। समझ में आया आइसोपेंटेन कैसे बना, आइसोपेंटेन ऐसे बना कि कार्बन नंबर जो 2 है ना, कार्बन नंबर 2 कंटेन्स मिथिल एज एन ए ब्रांच। ये जो CH3 ग्रुप है इसको मिथिल कहा जाता है। अब इसको मिथिल कैसे कहा जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब ध्यान में रखो कि अगर कार्बन नंबर 2 पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है एज एन ब्रांच के रूप में, ओनली वन, हाँ वो भी ध्यान में रखना है, कितना, ओनली वन, अकेला ही है CH3। अगर अकेला CH3 प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पे तो उसको क्या कहेंगे हम, आइसोपेंटेन। ठीक है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज नियो। अब नियो कैसे फॉर्म होगा देखो, अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखती हूँ, CH3 नीचे से CH3 और CH3। आप बताओ कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन कितने हो गए, 5। कार्बन कितने हैं, 5। और हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 3 3, यानी कितने हो गए, 12। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। C5H12, यानी इसका भी नाम क्या होगा, क्या है, कौन सा अल्केन है, पेंटेन ही है ना, पेंटेन ही है। लेकिन कौन सा पेंटेन है, एन पेंटेन है क्या, नहीं एन पेंटेन नहीं, क्योंकि एन पेंटेन में तो सीधे सीधे जा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, फिर वो आइसोपेंटेन है क्या, आइसोपेंटेन भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ओनली वन CH3 ग्रुप प्रेजेंट था सेकंड नंबर के कार्बन पे, यहाँ तो 2 2 दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो भी नहीं बोल सकते। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन किसको कहेंगे हम, नियोपेंटेन उसको कहेंगे जिसके सेकंड नंबर के कार्बन पे कितने CH3 प्रेजेंट है, कितने, 2 CH3 प्रेजेंट है। कितने, 2 CH3 प्रेजेंट है ना। देखो सेकंड नंबर का कार्बन 1 2 3, ठीक है, सेकंड नंबर का कार्बन है और सेकंड नंबर के कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और जब सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन कब कहना है अल्केन को, आइसो कब कहना है और नियो कब कहना है, याद रहेगा। यस, स्ट्रेट चेन कब कहेंगे, सीधा सीधा है तो स्ट्रेट चेन कहेंगे। आइसो कब कहेंगे, सेकंड नंबर के कार्बन पे वन ऑफ द मिथिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको आप आइसो कहेंगे। और नियो कब कहेंगे, जब सेकंड नंबर के कार्बन पे कितने, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी 2 CH3 ग्रुप की ब्रांच है तो उसको हम कहेंगे नियोपेंटेन। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्केन। ये हो गए टाइप्स ऑफ अल्केन। अब इससे ही रिलेटेड एक टॉपिक हमको लेना है, वो है आइसोमेरिज्म। अगर आपको टाइप्स समझ में आएंगे तो आइसोमेरिज्म भी आपको समझ में आएगा। तो अब इससे ही रिलेटेड लेंगे हम आइसोमेरिज्म। क्या लेंगे, आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ओके, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म। देखो अब हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर मैंने पेंटेन का ही एग्जांपल लेंगे। क्या किया था पेंटेन में, एक ऐसा निकाला था CH3 CH2 CH2 CH2, या थोड़ा सा लंबा लंबा नहीं लेते, थोड़ा सा कम लंबा लेते हैं, CH3 ब्यूटेन लेते हैं। ठीक है, ब्यूटेन C4 है, C कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10, C4H10, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन को मैंने इस तरह से लिखा, इस तरह से भी लिख सकती हूँ, CH3 C, इस पे CH3 लिख दिया, CH और CH3। अब इसके भी हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए, हाइड्रोजन तो 10 होंगे और कार्बन कितने हैं, 4 है। लेकिन ये दोनों सेम है क्या, सेम है क्या, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है इसका, दोनों भी तो ब्यूटेन फॉर्म कर रहे हैं, C4H10, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस ब्यूटेन एंड दिस ब्यूटेन इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ब्यूटेन ही है वो, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, हाँ एक क्या है, स्ट्रेट चेन है और दूसरा क्या है, ब्रांच चेन। डिफरेंस है,
किस में डिफरेंस है? फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको? स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है। तो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट रहती है, तो सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। क्या ध्यान में रखना है आपको? तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को हम आइसोमर्स। ये दोनों एक में के क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए, है ना। ये जो ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन और ब्रांच चेन ब्यूटेन, ये क्या हो गए? आइसोमर्स है। ये दोनों आइसोमर्स है, ठीक है। तो आइसोमर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय आइसोमर? आइसोमर is a compound having same molecular formula. Molecular formula कैसा होगा? Same molecular formula but different structural arrangement. Different structural arrangement is called as isomers. So ये क्या हो गए? Isomers. Both are isomers of each other. These both are isomers of each other. So having the same molecular formula but different structural arrangement called as a isomers. Okay, ठीक है। और आइसोमर्स फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। Isomerism is the process of formation of क्या? आइसोमर्स। आइसोमर्स फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म। तो ध्यान में रहेगा आपके क्या क्या पढ़ा हमने? आइसोमर्स पढ़े। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स तो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में हमें क्या दिखता है? डिफरेंस दिखता है। उसे हम क्या कहेंगे? आइसोमर। और आइसोमर्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। सो इन दिस वे वी कैन लर्न अबाउट द आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। हम पढ़ सकते हैं आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के उसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। इट इज सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। Okay, this is about the isomerism.